आज हम आगे की चीजें देखते हैं। तो हमारे पास फाइल ओपन हो गई है और कल इंसर्ट वाले ऑप्शन पर हमने समझा था क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, बाकी सिंबल वगैरह वाले ऑप्शन मैंने बता दिए थे। तो आपको मैंने एक पेपर की कटिंग भेज दी थी, तो पेपर आपने बना के देखा होगा, ठीक है। हो सकता है उसमें दिक्कत आई हो, कभी अपॉन वाली वैल्यू नहीं आ रही होगी या कभी फॉर्मूला नहीं लग रहा होगा, बट आप थोड़ा सा परेशान होते तो वो बहुत इजीली लग जाता। आगे जाएंगे हम डिजाइन वाला ऑप्शन देखेंगे। आज डिजाइन वाला ऑप्शन क्या है, जैसे हम डिजाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखो लिखा है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है आपके पास। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी पैराग्राफ है ना, अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर रैंडम पैराग्राफ कुछ टाइप कर लेते हैं अपन। तो रैंडम पैराग्राफ टाइप कर लिया। आवाज मत करो यार, आवाज आती है यार तुम्हारी, है ना। यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर देखो टाइटल है अलग अलग टाइप्स के। इसका मतलब ये कि जो आपके फॉन्ट है वो फॉन्ट का फॉर्मेट चेंज होगा बस, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करो या इसको सेलेक्ट कर लो, ये देखो ये थोड़ा चेंज हुआ ना, हमने यहाँ पर क्लिक करा ये चेंज हुआ। मतलब वो फॉर्मेट अलग अलग टाइप से चेंज होते हैं यहाँ पर, मतलब कुल मिला के फॉर्मेटिंग करते हैं। बट ये वाला काम तो हम होम से भी कर सकते थे, यहाँ पर जाकर, यहाँ से हम, और मल्टीपल फॉन्ट हम तो यहाँ से ले सकते थे, ठीक है। तो आप चाहे तो इस टाइप से फॉन्ट ले लो, अदरवाइज आप यहाँ पर जाकर भी ले सकते हो, बट ये मेरे को ठीक नहीं लगता, आप होम पे से ले लेना, ठीक है। बाकी इंसर्ट पर जाओगे तो यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन है, कलर करने का, ये भी कोई काम का नहीं है, छोड़ो वो कलर तो उधर से होम से हो जाएगा। तो आप होम पर जाना, यहीं से कलर कर लेना, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन इसमें डबल डबल और 3 बार भी दिए हैं, बहुत सारे ऑप्शन एक ही काम को, ठीक है। तो हम एक ही ऑप्शन को देख लेंगे तो बार बार हमको डायरेक्ट ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पर फ़ॉन्ट का ऑप्शन आता है, वही फ़ॉन्ट चेंज करने का, वो भी होम से कर ही लेते हैं अपन। आगे आ जाइए आप। बाकी ये ऑप्शन अभी पैराग्राफ स्पेलिंग वाला कोई काम का नहीं है, इनको हटाओ। यहाँ पर तीनों ऑप्शन बहुत ज्यादा काम के, वाटरमार्क उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज कलर और उससे इंपॉर्टेंट है पेज बॉर्डर। वाटरमार्क पर जाएंगे, देखो वाटरमार्क का मतलब ये होता है कि जब भी अपन एक नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें अपने नाम की ब्रांडिंग करते हैं। मतलब या तो पीछे कोचिंग का लोगो दे दो आप, या फिर लोगो नहीं देना हो आपको तो नाम लिख दो आप, ठीक है। तो दो प्रकार की चीजें हम कर सकते हैं, या तो लोगो मतलब फोटो लगा सकते हैं, अदरवाइज नाम लगा सकते हैं हम, ठीक है। आप वाटरमार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और यहाँ पर जाने के बाद में आपको ऑप्शन मिलता है कस्टम वाटरमार्क का, ठीक है। यदि यहाँ पर टेक्स्ट में कोई सा पसंद आ रहा है, जैसे मान लो आपको ये डू नॉट कॉपी, ये वाला आपने क्लिक करा तो लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी, बट ये तो सब में लिखा हुआ आएगा, हमको तो हमारा नाम लिखना है। हम जाएंगे वाटरमार्क पर और कस्टम पर आप क्लिक करना, ठीक है। डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है, इसको हटाओ। और यहाँ पर जैसे हमने बोला भैया हमको हमारे नाम की ब्रांडिंग करना है, तो हमने अनंत कंप्यूटर एकेडमी यहाँ पर टाइप कर दिया। ध्यान रहे ये जो वाटरमार्क है ये आगे नहीं आएगा, पीछे लगेगा, ठीक है। टेक्स्ट के पीछे रहेगा ताकि वो वाटरमार्क भी आप पढ़ सको और जो आगे उसके टेक्स्ट लिखा है वो भी पढ़ सको। ये हमने इसको ओके करा तो हमारे पास देखो ये अनंत कंप्यूटर एकेडमी आ गया। बट ये बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा होगा ना लाइट है, तो हम इसको डार्क करना चाहें तो आप यहाँ पर जाओ और कलर भी आप चेंज कर सकते हो। कलर वाले ऑप्शन पर जाओ और पूरा यदि ब्लैक भी कर दोगे तो पूरा ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि यदि ब्लैक पूरा हो जाएगा तो फिर ये आपके जो आगे के बर्ड जो है ना वो दिख नहीं पाएंगे आपको, इसीलिए वो देखो ना। अभी हम इसको अलग अलग पढ़ सकते हैं, ये आनंद कंप्यूटर एकेडमी को भी यहाँ पर। अब ये हर पेज पे मिलेगा आपको, जैसे हेडर मिलता है फुटर मिलता है ना, बेशक वैसे आपको हर पेज पर मिलेगा। इसके बाद में यदि आपको ये वाला वाटरमार्क में और कोई थीम वगैरह लगाना, आप यहाँ पर जाओ। एक तो यहाँ पर साइज का ऑप्शन होता है, साइज का मतलब ऑटो। ऑटो में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने बहुत बड़ा नाम लिखा है, लंबा नाम, तो पेज में क्या होगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, है ना। यदि आपने छोटा नाम लिखा है और आप उसको पेज में फैलाना चाहते हो तो वो ऑटोमेटिक मतलब कुल मिला के पेज के बाहर नहीं जाएगा। बट यदि आपको साइज देना है उसका तो आप यहाँ से साइज भी दे सकते हो, ठीक है। आप साइज लगा दो उसका, जो भी साइज आपको रखना है, ऑटोमेटिक वो साइज ले लेगा। बाकी उसको हॉरिजॉन्टल भी आप क्लिक करोगे ना तो हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगा। वो कहाँ गया, बीच में आ गया होगा, है ना। ये देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो चीजें होती है ना। इसके बाद में यहाँ पर आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पर स्टाइल, यहाँ पर जाओगे ना फॉन्ट की अलग अलग टाइप की स्टाइल हो जाएगी, जैसे ये स्टाइल, और अप्लाई करो। ये देखो फॉन्ट का थीम चेंज हो गया है, डायनामिक कर दो, ठीक, इस टाइप से। तो ये तो हमने क्या लगाया अभी फिलहाल में, वाटरमार्क, कौन सा, टेक्स्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट वाला लगाया है। अब हम लगाएंगे पिक्चर वाला, तो यहाँ पर क्लिक करना, कस्टम पर जाना, देखो लिखा है नो वाटरमार्क, मतलब वाटरमार्क नहीं लगाना है। यदि हटाना हो तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना। सेकेंड नंबर पर पिक्चर वाला ऑप्शन है, थर्ड नंबर पर टेक्स्ट वाला। टेक्स्ट वाला तो अभी जस्ट देखा हमने।
अब जाएंगे पिक्चर वाले ऑप्शन पर। पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में देखो लिखा है सेलेक्ट पिक्चर, इस पर क्लिक करना। ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ से उस लोगो को आपको सेलेक्ट करना है। अभी फिलहाल में हम कंप्यूटर का फोटो लगा लेते हैं, कंप्यूटर पर क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो वो फोटो आ जाएगा। यदि ऑटो पे रहोगे ना तो साइज बड़ा होगा, क्योंकि फोटो के हिसाब से वो एडजस्ट होगा। हमने यहाँ पर क्लिक करा और अप्लाई पर क्लिक करा तो देखो ये आपके पास ये फोटो आ गई आपके पास, है ना, ये कंप्यूटर का फोटो आ गया है। ये कंप्यूटर का फोटो दिख रहा होगा आपको, उतना अच्छे से नहीं दिख रहा ना तो आप एक काम करो, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर जाने के बाद में इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अप्लाई कर देना। इतना डार्क, बस इससे ज़्यादा नहीं फोटो आएगी, क्योंकि यदि वो ज़्यादा दिखेगी तो फिर टेक्स्ट नहीं पढ़ पाओगे आप। और ये साइज क्योंकि ऑटो पे रखा है, यदि आप चाहो तो यहाँ पर कस्टम पर जाकर कम कर लेना, उसको 50 पर कर लो, 100 पे तो और बड़ा हो गया 50, ठीक है। जैसे अब कोचिंग का लोगो होता तो हमेशा कोचिंग का लोगो लगा देते। तो वाटरमार्क का मतलब समझ गए, पेज के बैकग्राउंड में जाएगा ये वाटरमार्क। और वाटरमार्क दो प्रकार के होते हैं, टेक्स्ट और इमेज। इमेज में इमेज लगा देना जो भी आपको लगाना हो, टेक्स्ट में जो भी आपको लिखना हो वो लिख सकते हो। सेकंड नंबर पर ऑप्शन आता है पेज कलर का, और बहुत ईजी है। यदि आपको पेज का कलर करना है तो आप यहाँ पर जाओ और पेज का कलर कर लो। इस पर गए हम, यहाँ से आपको जो भी कलर, में लाइट कलर रख रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा अभी ठीक लग रहा है। अब बात को समझो आप, ये जो आपने कलर करा है यदि आपको इसको प्रिंट में लेना हो, ठीक है, बट यदि मैं इसको प्रिंट में, यदि आप पहले इसका एक काम करो, प्रिंट प्रीव्यू देखो। और प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस, अमन बता दो क्या होता है प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट, प्रिंट प्रीव्यू का प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F2। क्या होता है, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करो, ये प्रीव्यू दिख गया आपको, प्रीव्यू दिख गया। हमने उधर कलर करा है कि नहीं करा, और यहाँ पर दिख रहा है क्या, मतलब जो आप पेज में कलर करते हो वो प्रिंट में आपका कभी नहीं आएगा, बट हमको तो कलर लेना है। तो आपको इस कंडीशन में इस फाइल को सेव करना पड़ेगा, पीडीएफ के फॉर्मेट में कर लो या जेपीजी के फॉर्मेट में, और फिर वहां से आप प्रिंट दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। करते हैं ट्राई, F12 प्रेस करा। अब सेव करने में आप बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, तो आप डायरेक्ट F12 प्रेस करना, ठीक है। ऐसा होएगा ही नहीं, 0% का 000% है कि वो F12 प्रेस करा और सेव ही नहीं, ठीक है। आपको F12 प्रेस करना डायरेक्ट, और यहाँ पर नाम लिख देना जो भी, जैसे ताज नाम लिखा है, ये ताज को अनंत कर दो। और डेस्कटॉप पर हमको इसका क्या बनाना है, पीडीएफ। हमने पीडीएफ पर क्लिक करा है, पीडीएफ बन गया। यदि पीडीएफ में कलर आ गया मतलब वो प्रिंट में भी आ जाएगा आपका, ठीक है। ये देखो ये आ गया कलर, कलर आ गया। अब कंट्रोल P कर दो, आपको करना हो तो यहाँ पर प्रीव्यू दिखेगा आपको कलर में, ये देखो कलर में दिख रहा है। तो कभी जैसे कलर लिया है प्रिंट में और वहां पर नहीं दिखेगा वर्ड की फाइल में, तो आपको उसको सेव करके पीडीएफ बना लेना और पीडीएफ से प्रिंट दे देना, ठीक है। थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, बाकी तो सब इजी हो जाएगा काम हमारा। इसको भी कैंसिल करो, आप इसको भी कैंसिल करो, यहाँ पर आ जाओ। आप पेज का जो भी कलर आपको करना है वो कर लेना, बहुत इजी है, कोई खास बात है नहीं। तो उसको अपन बहुत बड़े लेवल पर समझे उसको। अभी वाइट कलर कर देते हैं अपन और हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर पर आपने क्लिक करा, यहाँ से आप पेज की बॉर्डर लगा सकते हो और यहीं से आपको पेज की बॉर्डर लगाना भी है। देखो यहाँ पर नन का ऑप्शन है, बॉक्स का ऑप्शन है, शैडो, 3D और कस्टम का ऑप्शन है, ठीक है। नन का मतलब ये होता है कि आपने कोई सी भी बॉर्डर अभी फिलहाल में नहीं लगाई है, बट यदि आप स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ से कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट कर लेना पहले। ये सिंपल वाला अपन सेलेक्ट कर लेते हैं और अपन ने ओके करा तो ये पेज की बॉर्डर आ गई। बॉर्डर भी ऐसा नहीं कि एक पेज पे लगेगी, हेडर हो, फूडर हो, वाटरमार्क हो, ये सारे पेज पर एक जैसा लगता है, ठीक है। तो हमारा काम और आसान हो जाता है, क्योंकि देखो जैसे मान लो अब इसमें टोटल 20 पेज है। अब 20 पेज पे अलग अलग अपन बॉर्डर लगाएंगे तो टाइम लगेगा, 20 पेज पर अलग अलग वाटरमार्क लगाएंगे उसमें भी टाइम लगेगा। तो अच्छा है ना कि हम एक ऑप्शन पे क्लिक करें और सारे पेज पर लग जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी यहाँ पर आ जाइए बॉर्डर वाले ऑप्शन पर, कोई सा भी आपको जो लगे वो लगा लेना, है ना। शेडो वाले ऑप्शन पर जाओगे, देखो शेडो दिखेगा इस टाइप से, है ना। इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये देखो शेडो दिख रहा है बॉर्डर उसका, यहाँ पर आपको इधर दिख रहा होगा शेडो। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 3D का, 3D में दिख जाएगा वो हल्का सा,
थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता। यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर कस्टम वाला ऑप्शन है, आप कस्टम कर सकते हो जो भी आपको कस्टम करना है। कस्टम का मतलब ये होता है जैसे ऊपर का लाइन हमको हटाना है तो ऊपर पर क्लिक कर दो, जैसे आपने क्लिक करा हट गया, ओके करो, ये देखो ऊपर की लाइन हट गई। मतलब जिस भी टाइप की आपको राइट वाली हो, लेफ्ट वाली हो, टॉप हो, बॉटम हो, जो भी आपको लाइन हटाना वहां पर आप क्लिक करो और इजीली उसको हटा सकते हो। अब ये बात तो रही बॉर्डर की। अच्छा एक बात और बता दूं, जब आप ऑफिशियल काम का यूज करो तब वहां पर सिंपल सिंपल बॉर्डर आपको लगाना है, जैसे हमने लगाई फिलहाल, ठीक है। जैसे मान लो आपको कुछ दिक्कत है, भैया हमारे कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है, तो कलेक्टेड में अपन लेटर देने गए, तो वहां पर सिंपल बॉर्डर लगाना। स्टाइल ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो वो उसमें ही रह जाओगे आप, ठीक है। पर यदि हमको कुछ इनविटेशन कार्ड बनाना है बच्चों के लिए, थोड़ा, अब बच्चे फनी होते हैं, है ना, थोड़ा यूनिक करने के लिए हम ये आर्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अब उनको तो ऐसी चीज पसंद है, ठीक है, ये आइसक्रीम लगा दी अपन ने। अब भैया हमारे यहाँ पे कॉलोनी में पानी की समस्या आ रही है, अपन ने ये लगा दिया तो वहां पे वो समस्या नहीं दूर होगी, समझ गए। तो इनविटेशन कार्ड वगैरह बनाओ बच्चों के लिए कुछ, तो इस टाइप से बॉर्डर लगा देना। और उसमें बहुत सारे आर्ट मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पर जाओगे ना तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको आर्ट, इस पर क्लिक करो, स्क्रॉल करते जाना, ये देखो ये लगा दो। इसको क्या बोलते हैं यार, क्रिसमस ट्री, है ना, यहाँ पर क्लिक करो यार। क्रिसमस ट्री का साइज कम और ज्यादा कर सकते हो, मैक्सिमम 31 पिक्सल पर अपन, मतलब 31 पर अपन साइज कर सकते हैं। फिर इसके बाद कम करना तो आप कर लो, जितने कम करोगे उतने क्रिसमस बढ़ते जाएंगे। ओके ठीक है। बट ये कहाँ पर यूज करेंगे, वो कहाँ पर यूज करेंगे मैंने क्लियर कर दिया। जब नॉर्मल कुछ चीजें बनाना हो, है ना, तो आप इसका यूज करो। बट आपको कुछ ऐसा जिसका बहुत, अब जैसे अब जॉब भी चाहिए आपको, तो रिज्यूमे बना रहे हो, तो रिज्यूमे में पौधे लगा दे, झाड़ लगा दे, बोले हमको जॉब की जरूरत है, तो वहां पे भी काम में नहीं आएगा, ठीक है। और आप जब भी रेज्यूमे डेटाबेस बनाओ ना, तो पूरी क्लियर क्लियर चीजें लिखा करो। क्लियर का मतलब ये जो तुमको नॉलेज है। अब तुमने लिख दिया डांसिंग, है ना, डांसिंग लिख दिया, आप जैसे इंटरव्यू वगैरह में डांसिंग लिख देते ना, कोई दफा नचवा के दिखा दे, बोलेगा कि नाच के बताओ, फिर क्या करोगे। हॉबी में अपन लिख देते कुछ भी, हॉबी में जो हॉबी हो तो लिखो, नहीं हो तो मत लिखो, ठीक है, समझे। मतलब जो आपको नॉलेज है वो लिखो। जैसे आपको कहीं जॉब चाहिए, कहीं जॉब चाहिए ना, तो आपको जो जो नॉलेज है, हमको एमएस ऑफिस का नॉलेज है, हमने एमएस ऑफिस लिखा। हमने अभी तक काम नहीं करा, फ्रेशर लिख दो। काम करा है, जितने जितने मंथ का नॉलेज है, जितने साल का नॉलेज है, उतना एक्सपीरियंस लिख दो। तो उससे क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति को जब जॉब के लिए अप्रोच करोगे, मतलब आप किसी व्यक्ति से पूछोगे कि भैया हमको चाहिए जॉब, ये हमारा रेज्यूमे देखो, तो फिर वहां पर वो पढ़ के दिखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे रेज्यूमे आते हैं, अब बहुत सारे क्या करते हैं, थोड़ा जो समझदार रहते हैं वो तो पीडीएफ भेज देते हैं। और बहुत सारे लोग कैसे पीडीएफ भेजते पता है, जैसा उजाले में रख लेगा, वैसे फोटो निकाल के भेज रहे हैं। अभी देखो मैं आपको बताऊंगा, अब ऐसी हरकत, अब उसका रेज्यूमे पढ़ने में भी मतलब इंटरेस्ट बिल्कुल बचा ही नहीं, भले उसको कितना नॉलेज भी। अभी एक दो रेज्यूमे मेरे पास पढ़े होंगे, ये देखो देखो देखो, ऐसा रेज्यूमे भेजते हैं कोई, रख दिया और फोटो निकाल दी। इसका पीडीएफ भेजना पड़ता है, व्यवस्थित भेजो, जब जाके वो ऐसा लगना चाहिए कि आपको जॉब की जरूरत है। अब इनको जॉब की जरूरत है, उनको बुलाने में मजा नहीं आ रहा है, समझे। तो बिल्कुल जब आप जो भी चीज करो उनको परफेक्ट करना। आज रेज्यूमे बनाएंगे, हमारा वही टॉपिक है रेज्यूमे का। रेज्यूमे में मैं भेजूंगा आपको, बट आपको वो रेज्यूमे नहीं बनाना है, वो फॉर्मेट बनाना है बस। बाकी आपको आपकी डिटेल लिखना है, समझ गए। तो तुमको अलग से परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपका रेज्यूमे बन जाएगा। और इसको नीचे रखना, ठीक है। तो पेज कलर, वाटरमार्क, ये सब समझ में आ गया आपको। लेआउट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। लेआउट वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा काम का है, और काम का इसलिए क्योंकि काम का है ना। यहाँ पर आ जाओ, पहले हमको इसके लिए बॉर्डर को हटाना पड़ेगा। नन पर क्लिक करो और बॉर्डर को हटाओ। चलिए लेआउट पर गए भैया, देखो लेआउट वाला ऑप्शन काम का क्यों है, क्योंकि यहीं से हम पूरे पेज को सेटअप कर सकते हैं। और यदि कभी गलत प्रिंट आ रहा है, मतलब कोई सा वर्ड नहीं आ पा रहे हैं, या फिर कटा हुआ पेज आ रहा है, तो यहाँ से वो एडजस्ट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे लिखा है मार्जिन। देखो मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपने पेज के आइट साइड बॉर्डर कितनी छोड़ी, ठीक है। अब यहाँ पर जाओ मार्जिन वाले ऑप्शन पर, तो अभी आप नॉर्मल दिखेगा, नॉर्मल पर देखोगे आप ध्यान से, तो टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट सब जगह 1 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर या 1 इंच होगा, ठीक है। तो उतने का मतलब उतनी जगह सेम छुट्टी हुई है।
यदि हमको इससे कम करना है तो हम नैरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 0.5 है ना, आधा आधा सेंटीमीटर सब जगह जगह छोड़ देगा वो। हमने 0.5 पर क्लिक करा, ये देखो पहले देखो ऐसा था इसकी जगह, और अब हमने क्या करा, यहाँ पर क्लिक करके ये जगह कम कर दी, तो बॉर्डर। अब इससे जगह कम करने से हमको फायदा क्या हुआ बताओ, जहां पर 10 पेज लगना था वहां पर हो सकता है 9 पेज ही लगे, क्योंकि आपने आधा सेंटीमीटर एक पेज में जगह कम करी, ऊपर भी जगह कम करी, नीचे भी जगह कम करी, लेफ्ट और राइट, तो मतलब 2 सेंटीमीटर कम जगह कम करी होगी सब मिला के। और ऐसे 20 पेज है तो 2 में 20 का करो, यानी कि 40 सेंटीमीटर हमने जगह कर दी। 40 सेंटीमीटर में लगभग एक पेज से ऊपर की हमारी जगह कम हो गई। तो इससे फायदा ये हुआ कि हमारा पेज बच गया। बट यदि आप नॉर्मल लेटर वगैरह बनाओगे तो आप नॉर्मल पे रखो, पर हाँ यदि आपको ऐसी चीज़ें बनाना है जो ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रही है और उसमें पेज हमको कम लगाना है, तो उस कंडीशन में हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आप जाओगे लास्ट कस्टमाइज सेटिंग वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर क्लिक करो, लास्ट में हमने जो भी करा वो हो जाएगा। और यदि हमको हमारे हिसाब से करना हो तो आप यहाँ पर जाओ कस्टम पर, और यहाँ पर टॉप पर बॉटम पर लेफ्ट राइट कितने कितने सेंटीमीटर जगह छोड़ना आप वो कर सकते हो, ठीक है। अमन तेरी बात में कोई यहाँ तक सुना जाती है, पता है, तेरी बात में कोई यहाँ तक सुना जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो ये कस्टम कर लेना आप, है ना। कस्टम करने का मतलब क्या है, बहुत इजी है, यहाँ पर नंबर लिखो, बट आपको 0.5 से जगह कम रखना ही नहीं है ना। उससे जगह कम रखोगे तो वो टेक्स्ट आपके बाहर आ जाएंगे, मतलब क्या मिलेगा, कोई मतलब नहीं मिलेगा। इसके बाद में ओरिएंटेशन पे जाओ। ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। यदि ये मोबाइल ऐसा सीधा है, इसको मैं बोलूंगा पोर्ट्रेट। यदि मोबाइल को ऐसे टाइप से आड़ा कर दिया मैंने, इसको क्या नाम है, लैंडस्केप। इधर देखो, इसको जूम आउट करो आप अभी हल्का सा, ये पेज ऐसा दिख रहा है आपको, ये एक पेज है, ये 2 पेज है ना, 2 पेज हो गए। ये पेज अभी सब पोर्ट्रेट में है। यदि मैं यहाँ पर क्लिक करके इस पर क्लिक करूंगा तो ये लैंडस्केप में हो जाए, जैसे ये, ठीक है। अभी ये देखो पेज इस टाइप से मैंने कर दिया, साइज सेम है, बट जहां पर उसकी विड्थ जो थी ना, अब वो हाइट बन चुकी है, और जो हाइट थी वो विड्थ बन चुकी है, इतना सा अंतर है। उसको घुमा दिया हमने, रोटेट कर दिया उसको। तो कभी ऐसा करना है तो आप ओरिएंटेशन पर जाना, और ओरिएंटेशन पे दोनों प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। कभी जब भी देखना प्रिंट पे, जैसे वो लिखा है ना कैमरे की निगरानी में हुआ, तो वो लैंडस्केप में बना हुआ है, यहाँ नहीं है, यहाँ तो निगरानी में तो रहते ही हो, ठीक है, उधर बता रहा हूँ। इसके बाद साइज वाला ऑप्शन आता है। साइज वाले ऑप्शन पर आप जाओगे तो यहाँ पर देखो पेज के अलग अलग साइज होते हैं। जनरली जो फोटो का भी आप निकलाते हो, ठीक है, जनरली मतलब 90% A4 साइज का पेज रहता है। मतलब आपको जब भी कुछ भी चीजें बनाना हो, आप A4 सेट करो और A4 से बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि जब आप इसका प्रिंट दोगे, आपने देखो बात समझो, यदि आपने आपके उसमें कंप्यूटर में बहुत अच्छा दिख रहा है मान लो, और आपने यदि पेज कोई सा दूसरा सेलेक्ट करके रखा होगा, उसका प्रिंट दिया, तो मशीन में तो A4 ही पेज लगा हुआ है ना, तो वो तो A4 के हिसाब से निकालेगा पेज। तो इसलिए आपको यहाँ पर भी सेट करना पड़ेगा। प्रिंट प्रीव्यू वाले अच्छा दिख रहा हो आपका, और उसका पेज का वो भी देखो कि आपने पेज का साइज कौन सा रखा वहां पे। अब यदि मैं यहाँ पर A5 कर लूंगा तो इसमें भी मेरे को टेक्स्ट बराबर दिख रहे हैं, इसमें कोई गलत थोड़ी ना दिख रहा है। कंट्रोल F2 प्रेस करो, ये देखो इसमें भी प्रिंट बराबर दिख रहे हैं, बट ये A4 में नहीं आएगा। A5 का मतलब क्या होता है, A4 का आधा, ठीक है, 1.5, उसका आधा पेज को हम क्या बोलेंगे। जितना नंबर बढ़ेगा उसका साइज उतना कम होगा, ये याद रखना आप, ठीक है। नंबर बढ़ते जाएगा, साइज कम होगा। वो क्या होता है उसमें, जैसे आप पहले 4 का डिवाइड करा, आप 5 का डिवाइड कर दिया, 5 का डिवाइड करने में कम कम साइज हो जाएगा ना। और A3 मतलब A4 का डबल, एक A4 प्लस एक A4, 2 A4 को जोड़ दोगे तो A3 बन जाएगा, और A4 का आधा कर दोगे तो A5 बन जाएगा, ठीक है। एक नंबर बढ़ा तो आधा पेज हो गया, एक नंबर कम हुआ तो पेज डबल हो जाएगा, ठीक। आ जाओ यहाँ पर साइज पर, इस पर जाओ, देखो यहाँ पर देखो इसमें लिखा हुआ है A4 में इसका जो विड्थ है 8.27 और हाइट जो है 11.69 सेंटीमीटर का है। बट यदि आप A3 में बात करोगे तो देखो इसकी जो हाइट है, इसकी क्या है वो
अरे ये हाइट होगी ना, तो इसकी विड्थ बन गई, तो डबल ही तो हो गया। ये तो उतना ही रहेगा, पर इसको डबल करना पड़ेगा ना हमको। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, साइज तो वही रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये जो 8 था और वो 16 हो गया, तो डबल हो गया। अब ये देखो आधा हो गया, 11 का आधा कर लो, ये तो 8 ही रहेगा, ये 11 का आधा कर लो। ठीक है, यदि नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो ये देखो ये A4 है, बात को समझो। इसका विड्थ कितना है? 8.27। ठीक है, और हाइट कितना है? 11.69। यदि मैंने इसको आधा कर दिया तो विड्थ तो वही रहेगी ना, 8.27, बट हाइट कितनी हो गई? 5.27। हाँ 8, चलो 19-20 का फर्क है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब ये पेज आपके पास आ गया, कौन सा? ये A4, ये A4 कितना हो गया? A3। हाइट तो उतनी रहेगी इसकी, पर चौड़ाई इसकी डबल हो गई। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? A3। ठीक है, तो जनरली आपने पेपर वगैरह देखे होंगे, कभी ऐसे पेपर आते हैं ना, तो A4 में निकलते वो, उसके बीच में से कटिंग हो जाती है। आप इधर आ जाओ। लेटर साइज और A4 साइज लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें इसकी विड्थ में और इसकी विड्थ में थोड़ा सा अंतर है। इसकी जो विड्थ होती है 8.27 और इसकी विड्थ होती है 8.5, थोड़ा सा अंतर है। इसकी हाइट हल्की सी कम होती है और इसकी हाइट हल्की सी बड़ी हुई होती है, बट आपको सेलेक्ट A4 करना। ठीक है, तो A4 आप सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में कॉलम वाले ऑप्शन पर जाओगे तो यहाँ पर कैसे काम में आएगा समझो। जैसे मान लीजिए मुझे पेज बनाना है, पेपर बनाना है, और ये पेज है मेरे पास। ठीक है, अब इस पेज को मेरे को ऐसा बनाना है। यहाँ पर लिखा हुआ आता है इंट्रोडक्शन वगैरह और इंस्ट्रक्शन वगैरह। इधर से क्वेश्चन चालू होते हैं, तो 1 2 3 और ये 4 पेज हो गए इसमें। इसको बीच में से तोड़ना नहीं है हमको। ऐसा हमने पहले इसको क्या करा, हमने पोर्ट्रेट से लैंडस्केप और कॉलम को कर दिया 2। समझ गए, ये 2 कॉलम में हो गया हमारा डिवाइड। अब इसको समझो आप, जैसे ये पेपर है, अब इस पेपर को मेरे को प्रिंट आउट में निकालना है, तो मैं क्या करूँ? इसको पहले जूम कर लो आप। ये पेपर है ना, इसको हमने जूम करा, ये लो, इसको सेलेक्ट करा और इसको यहाँ पर जाकर 2 कॉलम में डिवाइड, ये लैंडस्केप में हो गया, इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर दो। ये देखो, अब इसका प्रिंट आउट निकाल के बीच में से मोड़ के ऐसा दे देंगे प्रिंट आउट। समझ गए, तो आपका ये क्या हो गया। अच्छा, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा करना हो ना, तो वो भी कर सकते हैं आप, वो भी कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर जाओ और मोर कॉलम पर जाओ और यहाँ पर स्पेस कितना देना आपको इनके बीच में स्पेस। ये देखो, ये यहाँ पर डेमो देखो, इसका स्पेस जितनी बढ़ाओगे ना उतना साइज बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो हमने 2 कॉलम में इसलिए डिवाइड करा क्योंकि हमको पेज इस टाइप से बनाना था। या हो सकता है आपको कोई सा वो पर्चा आपको इतना ही बड़ा बस प्रिंट आउट निकालना है, तो आपने 2 प्रिंट आउट निकाले, बीच में से उसको कटिंग कर दी। ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया, बाकी आगे का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना ही बहुत है। हमने आज क्या पढ़ा, इंसर्ट वाला ऑप्शन तो हो गया था कल, डिजाइन वाला ऑप्शन मैंने पूरा पढ़ा दिया, जिसमें 3 ही ऑप्शन काम के, वाटरमार्क जो कि 2 प्रकार के होते हैं, पिक्चर और टेक्स्ट, पेज कलर और बॉर्डर। बॉर्डर में भी अलग अलग बॉर्डर 2 प्रकार की होती है। वैसे तो बॉर्डर के अलग अलग टाइप्स हैं, बट एक तो लाइन वाली बॉर्डर और एक आर्ट वाली, जो अपने लगाया था ना वो डेमो होन, वो आर्ट थे। इसके बाद आप लेआउट वाले ऑप्शन पर जाओगे तो लेआउट वाले ऑप्शन पे आपको मार्जिन वाला ऑप्शन मिलेगा। सेकंड नंबर पे ओरिएंटेशन में 2 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। साइज पर जाओगे तो अलग अलग साइज के होते हैं, है ना पेज। जैसे मान लो लेटर साइज हो गया, A4 हो गया, A3 हो गया, है ना। B2 भी होता है, वो मॉल वाला B2 नहीं। ठीक है, B4 B5। उसके बाद में कॉलम वाले ऑप्शन पर जाओगे, जहाँ पर 2 कॉलम 3 कॉलम, जितने कॉलम है आपको, मतलब पेज को जितने भाग में बांटना है आप पेज को उतने उतने पार्ट में बांट सकते हो। ठीक है, बस इतना हमने पढ़ा है, बाकी का हम कल देखेंगे।